हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में देखते हैं हम लोग सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। क्या देखते हैं? सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। तो बच्चों क्या होता है सोलुबिलिटी? ओके, सोलुबिलिटी दो प्रकार की होगी। एक नॉर्मल सोलुबिलिटी इन ग्राम पर लीटर होगा, दूसरा मोल पर लीटर होगा। ओके, सो सोलुबिलिटी दो प्रकार से निकाल पाएंगे हम लोग, ग्राम पर लीटर निकालेंगे और मोल पर लीटर निकालेंगे। तो मोल पर लीटर जो सोलुबिलिटी होगा उसको बोलेंगे हम लोग मोलर सोलुबिलिटी। मोलर सोलुबिलिटी। ओके, मोल पर लीटर जो सोलुबिलिटी होगा उसको बोलेंगे हम लोग मोलर सोलुबिलिटी। ओके, सो द सोलुबिलिटी क्या होता है? सोलुबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन ग्राम पर लीटर क्या होगा? मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम हम लोगों ने सोल्यूट ऐड डिसॉल्व किए? 1 ग्राम में, और सॉरी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम हम लोगों ने क्या किए? सोल्यूट डिसॉल्व किए टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टू फॉर्म व्हाट? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किए? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किए टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज सोलुबिलिटी। ओके, व्हाट इज मोलर सोलुबिलिटी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट that is dissolved in per unit volume of solution. Number of moles of solute that dissolve in per unit volume of solution to form a saturated solution. To form what? Saturated solution, that is called as what? Molar solubility. क्या होगा वो? Molar solubility. Okay. The number of moles of compound that dissolve in 1 liter of solution. The number of moles of compound that dissolve in 1 liter of solution to form a saturated solution. To form what? Saturated solution, that is called as molar solubility. And the number of moles of, also you can say that the amount of substance in gram that is dissolved in 1 liter of solution to form सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोलुबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, और दूसरा होगा मोल पर लीटर। ओके, सो दैट मोल पर लीटर इज कॉल्ड मोलर सोलुबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? मोलर सोलुबिलिटी। टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा एक सॉल्यूशन होगा जिसमें लिसन, अगर बात किया जाए, अगर सोचो 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्वेंट है, ठीक है, इसमें जो सोल्यूट हम लोग ऐड कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी से एग्जांपल 5 ग्राम की है। ओके, कितना डिसॉल्व हो सकता है? सिर्फ 5 ग्राम। 1 लीटर में कितना हो सकता है? 5 ग्राम। मानो अगर मैंने 10 ग्राम ऐड किया, उसमें से कितना ग्राम डिसॉल्व होगा? सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम डिसॉल्व होगा। सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम डिसॉल्व होगा। अगर 5 ग्राम से कम डिसॉल्व हुआ तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। 5 ग्राम से अगर ज्यादा डिसॉल्व हो गया तो उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। बट उसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 ग्राम की, तो 5 ग्राम में डिसॉल्व हो गया तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो क्या होता है? दो प्रकार की सोलुबिलिटी होती है। एक होता है नॉर्मल सोलुबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, दूसरा होता है मोलर सोलुबिलिटी। ओके, दूसरा क्या होता है? मोलर सोलुबिलिटी। सो ग्राम पर लीटर वाला सोलुबिलिटी क्या होगा? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, the amount of substance in gram that is present per unit volume of saturated solution. The amount of substance in gram that is present per unit volume of saturated solution is called solubility. और दूसरा क्या होता है? molar solubility. The number of moles of solute or the number of moles of compound, number of moles of compound that is present per unit volume of solution, that is present per unit volume of solution to form a saturated solution. To form what? Saturated solution is called molar solubility. It's called what? Molar solubility. अब दो प्रकार के साल्ट होते हैं, एक होता है कंप्लीटली सोलुबल साल्ट और एक होता है स्पैरिंगली सोलुबल साल्ट। क्या होता है? कंप्लीटली सोलुबल साल्ट और दूसरा होता है स्पैरिंगली सोलुबल साल्ट। कितने प्रकार के साल्ट होते हैं? दो प्रकार के साल्ट होते हैं, एक होता है कंप्लीटली सोलुबल साल्ट, एक होता है स्पैरिंगली सोलुबल साल्ट। अब कंप्लीटली सोलुबल साल्ट क्या होगा? जो पूरा का पूरा डिसॉल्व होगा। कंप्लीटली सोलुबल साल्ट क्या होगा? जो पूरा का पूरा डिसॉल्व होगा उसको बोलते हैं कंप्लीटली सोलुबल साल्ट, और दूसरा होता है स्पैरिंगली सोलुबल साल्ट। स्पैरिंगली सोलुबल साल्ट क्या होगा? जो क्या होगा? पार्शियली डिसॉल्व होगा। जो क्या होगा? पार्शियली डिसॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पैरिंगली सोलुबल साल्ट। तो ऐसे एक साल्ट लेते हैं हम लोग AgCl, एक स्पैरिंगली सोलुबल साल्ट लेते हैं AgCl। कंसीडर अ स्पैरिंगली सोलुबल साल्ट AgCl, सिल्वर क्लोराइड। उसको क्या करते हैं हम लोग? पानी में डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं। ओके, अगर वाटर में डाल दिया
तो वो क्या हो जाएगा, और इसको AgCl को वाटर में डाल दे, उसको क्या करते हैं हम लोग कंटिन्यूअसली विगरसली स्टीयर कर लेते हैं, जैसे घोल देते हैं उसको। तो क्या होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट दैट डिसॉल्व इन वाटर। क्या होता है, क्योंकि ये जो AgCl है, AgCl इज स्पैरिंगली सोल्युबल साल्ट। AgCl क्या है बच्चों, स्पैरिंगली सोल्युबल साल्ट है, तो उसके कारण क्या होता है, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में क्या होगा, वो सोल्युबल होगा। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ AgCl डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो क्या होता है, अगर मैंने AgCl लिया, AgCl इज अ स्पैरिंगली सोल्युबल साल्ट। AgCl क्या है, स्पैरिंगली सोल्युबल साल्ट। उसको अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट, that sparingly soluble salt AgCl dissolve in water to form what, saturated solution। क्या होता है, क्या बनाता है, saturated solution। ओके, तो ये क्या होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में क्या होता है, डिसॉल्व होगा, एंड मोस्ट ऑफ द साल्ट रिमेन अनडिसॉल्व। अब सिंपल सी बात है, क्या बोला मैंने, जो AgCl है बच्चों वो क्या है, स्पैरिंगली सोल्युबल साल्ट है, एंड दैट इफ AgCl इज डिसॉल्व इन वाटर, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट dissolve in water to form the what, saturated solution, and most of the salt remain undissolved। ज्यादातर क्वांटिटी में क्या रहेगा, ये AgCl क्या रहेगा, अनडिसॉल्व रहेगा। ओके, मतलब क्या होगा, जो लिसन, मानो अगर मैंने 100 ग्राम AgCl लिया, उसमें से सिर्फ 2 ग्राम या फिर 1 ग्राम क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ, मतलब 99 ग्राम AgCl क्या हो गया, वैसे के वैसे रह गया। 99 ग्राम क्या हो गया, AgCl वैसे के वैसे रह गया। दैट मींस जो 1 ग्राम डिसॉल्व हुआ, जो 1 ग्राम डिसॉल्व हुआ, मानो उसकी कैपेबिलिटी, उसकी AgCl की डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी क्या है, सिर्फ 1 ही ग्राम है। AgCl की डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी क्या है, 1 ग्राम है। 1 ग्राम डिसॉल्व हो गया, क्या बना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है। दैट मींस दिस अनडिसॉल्व्ड AgCl इज इन कांटेक्ट विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। मैं फिर से बताता हूं, देखो क्या क्या हम लोगों ने, एक sparingly soluble salt लिया AgCl, consider a sparingly soluble salt AgCl, water, उस AgCl को मैंने वाटर में डाल दिया, उस AgCl की कैपेबिलिटी है सिर्फ 1 ग्राम की, डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी क्या है, 1 ग्राम की। मान लो 1 ग्राम डिसॉल्व हो गया, 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम में से सिर्फ उन्होंने क्या किया, सिर्फ 1 ग्राम डिसॉल्व हुआ, 1 ग्राम क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ, और डिसॉल्व होके क्या बनाया उसने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो जो 99 ग्राम है AgCl, वो वैसे का वैसा रहेगा, अनडिसॉल्व। 99 ग्राम AgCl क्या रह गया, अनडिसॉल्व रह गया। दैट मींस दिस अनडिसॉल्व्ड AgCl इज इन कांटेक्ट विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, तो उसी में रहेगा ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा AgCl का, और AgCl ज्यादातर क्वांटिटी में AgCl क्या रहेगा, अनडिसॉल्व रहेगा, तो इस सॉल्यूशन में वैसे के वैसे ही रहेगा। दैट मींस दैट अनडिसॉल्व्ड AgCl इज इन कांटेक्ट विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। क्या क्या हम लोगों ने, एक AgCl स्पैरिंगली सोल्युबल साल्ट लिया AgCl, उसको हम लोगों ने वाटर में डाल दिया, तो उसने क्या किया, जितनी कैपेबिलिटी है उसकी डिसॉल्व होने की, वो डिसॉल्व हो गया। मानो अगर 1 ग्राम की कैपेबिलिटी है, 1 ग्राम डिसॉल्व हो गया, तो 99 ग्राम अनडिसॉल्व रह गया। ओके, 1 ग्राम डिसॉल्व होके उसने क्या बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, और 99 ग्राम क्या हो गया, अनडिसॉल्व रह गया। दैट मींस दिस अनडिसॉल्व्ड AgCl इज इन कांटेक्ट विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, AgCl। अब आपको पता है AgCl इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, क्यों, क्योंकि वो साल्ट है। जो AgCl है, ओके, तो AgCl क्या है बच्चों, इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। AgCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो साल्ट है। एंड दैट AgCl जो डिसॉल्व हुआ AgCl है, दैट डिसॉल्व AgCl will be dissociated completely into its ions। that dissolved AgCl will be aqueous वाला, जो डिसॉल्व हो गया ना, वो क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया into its ions, Ag पॉजिटिव aqueous प्लस Cl नेगेटिव aqueous। सोच लो, जो 1 ग्राम AgCl डिसॉल्व हुआ है, that AgCl will be dissociated into its ions, that is Ag positive and Cl negative। क्या हो गया, Ag positive and Cl negative। ठीक है, यहाँ तक तो क्या हो गया, अब देखो जो AgCl डिसॉल्व हो गया, that dissolved AgCl will be dissociated into Ag positive and Cl negative। अब बात देखो, यहाँ पे AgCl भी प्रेजेंट है, Ag पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव भी प्रेजेंट है। तो सर Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो है वो डिसॉल्व हुए वाले हैं, डिसॉल्व होके वो क्या हो गया, डिसोशिएट हो गए, डिसॉल्व होके वो क्या हो गया, डिसोशिएट हो गए, एंड दिस रिमेन अनडिसॉल्व। दैट मींस अ डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन अनडिसॉल्व्ड AgCl जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, undissolved AgCl and the constituent ions of salt Ag positive and Cl negative। ओके, देखो क्या बोला मैंने, फिर से मैं बताता हूँ। एक
स्पैरिंगली सोल्यूबल साल्ट लिया, दैट इज AgCl, उसको क्या किया हम लोगों ने, पानी में डाल दिया, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ AgCl will be dissolved in water to form saturated solution and most of the salt remain undissolved in the saturated solution. अब सिंपल सी बात है, जो undissolved AgCl, सोचो इसके बारे में, जो अनडिजॉल्व AgCl है दैट इज इन कांटेक्ट विद द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, ठीक है। अब जो AgCl है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, AgCl क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट विल बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट विल बी, जो डिसॉल्व AgCl है दैट विल बी डिसोसिएटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब सॉल्यूशन में देखा जाए तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, Ag पॉजिटिव प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, और क्या है, undissolved AgCl है, क्या है, undissolved AgCl, okay, so that means there is a dynamic equilibrium, there is a what, dynamic equilibrium between undissolved AgCl and the constituent ions Ag positive Cl negative, and that dynamic equilibrium is called as what, solubility equilibrium, that dynamic equilibrium is called as what, solubility equilibrium। देखो क्या बोला मैंने, सो अब सॉल्यूशन की बात किया जाए तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, Ag पॉजिटिव प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, और अनडिसॉल्व्ड AgCl है, सो दैट अब सॉल्यूशन में क्या होगा, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, ओके, डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन अनडिसॉल्व्ड AgCl एंड डिसॉल्व्ड Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ओके, इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सब सॉल्यूशन में जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा बिटवीन अनडिसॉल्व्ड AgCl, अनडिसॉल्व्ड AgCl मतलब कौन सा, सॉलिड स्टेट वाला, एंड द डिसॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, डिसॉल्व आयंस Ag पॉजिटिव aqueous and Cl negative aqueous, okay, and that equilibrium, that dynamic equilibrium is called as what, इसको क्या बोलेंगे, solubility equilibrium, okay, equilibrium exists between undissolved AgCl and the dissolved ions Ag positive Cl negative, that equilibrium is called as, that dynamic equilibrium is called as what, solubility equilibrium, उसी equilibrium को क्या बोलेंगे, solubility equilibrium, solubility equilibrium, क्या बोलेंगे उसको, solubility equilibrium, and the solubility equilibrium is represented by this equation, okay, this is what your solubility equilibrium, okay। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, एक इक्वेशन बनाएंगे, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या हो जाएगा, K is equals to concentration of Ag positive into concentration of Cl negative divided by concentration of AgCl। अब मैंने पहले बताया था सॉलिड और लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, सॉलिड और लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब बात किया जाए तो AgCl क्या हो जाएगा, एक सॉलिड है, दैट कॉन्सेंट्रेशन विल बी कांस्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड AgCl विल बिकम कांस्टेंट, ओके, इसका, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl दैट इज व्हाट योर K डैश कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, ओके, सो K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव डिवाइडेड बाय क्या होगा, K डैश को इधर लेके आएंगे, K इनटू K डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, एंड दिस कांस्टेंट टू कांस्टेंट होगा कांस्टेंट, ओके, पुट K इनटू K डैश इक्वल्स टू व्हाट, KSP, that is solubility product constant, क्या हो जाएगा, solubility product, इसी को बोलेंगे हम लोग solubility product, okay, KSP, और KSP को बोलेंगे हम लोग solubility product, solubility product। अब solubility product क्या होता है बच्चों, product of concentration, equilibrium concentration of ions, solubility product is the product of equilibrium concentration of ions। जो solubility product होता है वो क्या होता है बच्चों, product of concentration of ions, okay, in the saturated solution। Okay, so what is that KSP? KSP is called as solubility product. And what is the solubility product? Solubility product is the solubility product is the product of equilibrium concentration of the constituent ions that dissolve in a saturated solution. Equilibrium concentration of ions that dissolve in a saturated solution. Okay, so मैं एक बार फिर से समझा के देता हूँ आपको what is solubility product. Okay, that is important for you. Solubility product क्या होता है, फिर से एक बार लेता हूँ मैं।
ओके, सो क्या होता है एग्जैक्टली, अगर कोई भी स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट लिया, कंसीडर एनी स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, एनी स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, अगर से एग्जांपल हम लोग कौन सा सॉल्ट दे रहे हैं, AgCl, AgCl इज अ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट दैट इज डिसॉल्व इन वाटर। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। अब कितना सॉल्ट डिसॉल्व होगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट गेट डिसॉल्व इन water, very small amount of salt get dissolved in water because it is what sparingly soluble salt। एक AgCl लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं और vigorously उसको क्या करते हैं, स्टीयर करते हैं, तो क्या होता है, very small amount of salt is dissolved in water। तो most of the salt क्या रहेगा, undissolved रहेगा, और जितना साल्ट डिसॉल्व हो रहा है वो क्या बना रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है। दैट मींस दिस इज व्हाट योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड दिस इज व्हाट योर अनडिसॉल्व्ड AgCl। सो दैट मींस अनडिसॉल्व्ड AgCl इज इन कांटेक्ट विद व्हाट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस अनडिसॉल्व्ड AgCl इज इन कांटेक्ट विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो साल्ट AgCl इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो साल्ट है, AgCl इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज़ दैट इज व्हाट योर साल्ट। सो जो वो क्या हो जाएगा, AgCl क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस कौन से, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ओके, इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या 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 प्रेजेंट है, अभी Ag पॉजिटिव प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव प्रेजेंट है और अनडिसॉल्व्ड AgCl प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, अनडिसॉल्व्ड AgCl प्रेजेंट है। ओके, सो दैट मींस अ डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन अनडिसॉल्व्ड AgCl एंड द डिसॉल्व्ड आयंस Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। AgCl कौन सा, अनडिसॉल्व्ड वाला सॉलिड। A dynamic equilibrium exists between undissolved AgCl and dissolved ions Ag positive aqueous and Cl negative aqueous, and this equilibrium, this dynamic equilibrium is called solubility equilibrium। क्या बोलते हैं उसको, solubility equilibrium, solubility equilibrium, that is called as solubility equilibrium। okay, अब क्या होगा, अब इस solubility equilibrium, हर एक equilibrium के लिए क्या रहता है, एक कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। सो क्या होगा, K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। अगर बात किया जाए तो AgCl क्या है बच्चों, सॉलिड है, और सॉलिड का कंसंट्रेशन और लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट। सो K इज इक्वल्स टू, सो द कंसंट्रेशन ऑफ AgCl विल बिकम कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट K डैश। So K is equals to concentration of Ag positive into concentration of Cl negative divided by K dash divided by what, K dash। तो K को इधर लेके आएंगे, K into K dash is equals to concentration of Ag positive into concentration of Cl negative। Put K into K dash as KSP, और KSP क्या है बच्चों, solubility product। क्या है ये, solubility product। KSP क्या है, solubility product। So KSP equals to क्या हो जाएगा, concentration of Ag positive into concentration of Cl negative। What is, how to define KSP, solubility product? The solubility product is defined as product of equilibrium concentration of ions। Okay, product of equilibrium concentration of the ions, product of equilibrium concentration of the ions। अगर हम लोगों ने एक कोई भी जनरलाइज साल्ट लिया, फॉर एग्जांपल कोई भी जनरलाइज साल्ट लेते हैं हम लोग AXBY, BXAY, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू टेक एनी जनरलाइज्ड साल्ट BXAY, तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, देखो ध्यान दो थोड़ा इधर। BXAY कितने B है, X, कितने B है, X B क्या कर रहा है, Y पॉजिटिव, ध्यान दो सही से इधर, X B Y पॉजिटिव, X B Y पॉजिटिव aqueous plus Y A X negative aqueous। सिंपल सा डिसोसिएशन इसका, ध्यान दो सही से, X B Y पॉजिटिव प्लस Y A X negative, Y A X negative। So this will be the dissociation of the salt, this will be your dissociation of the sparingly soluble salt। अब यहाँ पे KSP क्या निकलेगा, KSP equals to हो जाएगा concentration of By positive to the power X into Ax negative to the power Y। Okay, B concentration of By positive to the power X
into concentration of A X negative to the power Y. Applying law of mass action यही होता है. So how can we define solubility for any generalized salt? The solubility of thus in saturated solution of sparingly soluble salt. How can we define solubility product? Thus in saturated solution of sparingly soluble salt, product of equilibrium concentration of constituent ions. Thus in a saturated solution of sparingly soluble salt, the product of equilibrium concentration of constituent ions raised to the power numerical coefficient in the balanced chemical equation. Raised to the power numerical coefficient in the balanced chemical equation at a given temperature, that is called as solubility product. Okay, क्या होगा? Thus in saturated solution of sparingly soluble salt, okay, thus in saturated solution of sparingly soluble salt, product of, क्योंकि ये product है, product of equilibrium concentration of constituent ions, product of equilibrium concentration of constituent ion raised to the power numerical coefficient in the balanced chemical equation. Okay, raised to the power numerical coefficient in the balanced chemical equation at a given temperature, that is called as solubility product. उसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग solubility product. So ये हो गया आपका solubility product. Okay, now if I take any example, कैसे करेंगे हम solubility product कैसे लिखेंगे? Say example CA3PO4 by 2. CA3PO4 by 2. अब इसका solubility product कैसे लिखेंगे? तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? डिसोशिएट करना पड़ेगा. कितने कैल्शियम है? 3. Ca और क्या है 2 पॉजिटिव. ओके, C3Ca 3Ca 2 पॉजिटिव प्लस कितने PO4 है ट्वाइस PO4 3 नेगेटिव. अगर इसी को कंपेयर किए Ca3PO4 by 2. ओके, देखो X B Y पॉजिटिव, X B Y पॉजिटिव आया, X B Y पॉजिटिव प्लस Y A X नेगेटिव प्लस Y A X नेगेटिव आया, Y A X नेगेटिव. ठीक है, अब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है तो KSP कैसे लिखेंगे? इसका KSP इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव टू द पावर 3 इनटू PO4 3 नेगेटिव टू द पावर 2. PO4 3 नेगेटिव टू द पावर 2, दैट इज व्हाट योर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP. ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP. ओके, ओके. सो नाउ एक और सवाल है वहां पे, डिराइव द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर अ जनरल सॉल्ट BXAY. डिराइव द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड दिस इज व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ओके, एक और सवाल है वहां पे, डिराइव द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर एनी जनरलाइज्ड सॉल्ट BXAY. फॉर एनी जनरलाइज्ड सॉल्ट BXAY. Salt, consider one any generalized salt BXAY. Consider any generalized salt BXAY solid. It will form saturated solution and contain ions. कौन से रहेगा? X B Y positive aqueous plus Y A X negative aqueous. Y A X negative aqueous. Okay. So what will be the solubility product? KSP is equals to क्या आ जाएगा? Concentration of B Y plus into concentration of to the power X, concentration of A X negative to the power Y. Example equation number 1. Now put concentration of B Y positive कितने? B Y positive कितने? X into solubility क्या होगा उसका? S. Okay. So what is the concentration of By positive? By positive कितने आयंस है? X आयंस है, उसका solubility क्या होगा? X. So concentration of By positive क्या होगा? X into S. Okay, mole per liter because this is a molar solubility. Concentration of A X negative क्या हो जाएगा? Again कितने आयंस? Y और उसका solubility क्या है? S. YS mole per liter. याद रखना. What is the concentration of By positive? XS मोल पर लीटर XS, क्योंकि आयंस कितने उसके By पॉजिटिव के आयंस कितने X
एक्स एस मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स नेगेटिव क्या है वाई एस मोल पर लीटर. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 implies क्या हो जाएगा KSP is equals to क्या हो जाएगा और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ By पॉजिटिव x s to the power x और x नेगेटिव क्या है y s to the power y. Okay, so KSP is equals to x to the power x, s to the power x, y to the power y, s to the power y. अगर इसको सॉल्व किया जाए so KSP क्या निकल जाएगा x to the power x, y to the power y, s to the power x plus y. So this is the relation between solubility product and the solubility product and the solubility. कौन सा solubility? Molar solubility for a sparingly soluble salt, any sparingly soluble salt BXAY, for any sparingly soluble salt BXAY. अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस है. Derive the relation between molar solubility and solubility product for the following salt. Derive the relation between molar solubility और derive the relation between solubility. Okay, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं. Derive the relation between solubility product and solubility for following salt. तो पहले लेते हैं हम लोग AgBr. तो इसको डिसोशिएट करेंगे हम लोग. AgBr को कैसे डिसोशिएट करेंगे? Ag पॉजिटिव क्योंकि एक ही की है, Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Br नेगेटिव एक्वस. अब x क्या है? x इज द कोएफिशिएंट ऑफ कैटायन, y इज द कोएफिशिएंट ऑफ एनायन. सो कैटायन का कोएफिशिएंट क्या है? x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई करो. KSP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x to the power x, y to the power y, s to the power x plus y. क्या निकल जाएगा? x का वैल्यू है 1, 1 to the power 1, 1 to the power 1, s to the power 1 plus 1. तो क्या हो जाएगा? सिंपली KSP क्या निकल जाएगा? s to the power 2. चेक करो. 1 to the power 1 1 हो जाएगा, 1 to the power 1 1 हो जाएगा, s to the power 1 plus 1, s to the power क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ओके, सो दिस व्हाट योर solubility product or relation between solubility product and solubility for the given salts. और कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें. सो दूसरा एक साल्ट लेते हैं हम लोग PbI2. सेकंड वाला साल्ट लेते हैं PbI2. इसको डिसोशिएट करेंगे. कैसे करेंगे? ये सॉलिड क्या हो जाएगा? Pb क्या है 1, Pb क्या होगा 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस I कितना है 2, 2I Pb एक है मतलब I नेगेटिव. ओके, बस वैसे ही डिसॉल्व करना है उसको, सॉरी डिसोशिएट करना है. Pb2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस I नेगेटिव. सो केस x इक्वल्स टू क्या है बच्चों? यहाँ पे 1. कैटायन का कोएफिशिएंट 1 है, एनायन का कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2 है. ठीक है, सो KSP क्या हो जाएगा? x to the power x, y to the power y, s to the power x plus y. सो क्या हो जाएगा? 1 to the power 1, 1 to the power 1, s to the power 1 plus 1, सॉरी 1 plus 2, सॉरी y का वैल्यू है 2, 2 to the power 2. तो क्या हो जाएगा? 4 s to the power 3. So that is the relation between solubility product and the solubility. Okay, ये दूसरा साल्ट हो गया. एक और लेते हैं हम लोग. वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हो उसको. एक और साल्ट लेते हैं, that is AlOH/3. थर्ड वन. अब ये तो साल्ट नहीं है, AlOH/3 ये तो साल्ट नहीं है, इज द बेस. इसको डिसोशिएट कर देंगे. क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम कितना है 1, Al और दूसरे कितने 3 पॉजिटिव प्लस OH कितने 3 OH और एल्यूमिनियम कितना है 1 मतलब माइनस. ओके, जितने होगा उतना करना पड़ेगा. AlOH/3. सो Al3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस OH नेगेटिव. x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 3. सो KSP क्या हो जाएगा? x to the power x, y to the power y, s to the power x plus y.
सो KSP क्या निकल जाएगा 1 to the power 1 3 to the power 3 s to the power 1 plus 3 सो KSP कितना हो जाएगा 27 s to the power 4 दैट इज द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड द सॉल्युबिलिटी। तो ऐसे कुछ आपको साल्ट देता हूं मैं, आप प्लीज उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो BaF2 इसका डिसोसिएशन कैसा हो जाएगा देख लो आप, Ba2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस F नेगेटिव, Ba2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस F नेगेटिव, CuS कॉपर सल्फाइड, अब कॉपर का बैलेंस +2 है, सल्फर का -2 है, कैसे डिसोसिएशन हो जाएगा Cu2 प्लस S2 नेगेटिव, इसका डिसोसिएशन कैसे हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, सल्फर का बैलेंस -2 है इसीलिए। तीसरा एक और साल्ट लेते हैं हम लोग Ag2S, ओके क्या हो जाएगा ट्वाइस Ag पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, Ca3PO4/2, Ca3PO4/2 इसका डिसोसिएशन ले चुका है हम लोग, कैसे होगा ट्वाइस Ca2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस PO4 3 नेगेटिव। एक और लेते हैं CrOH/3, तो ये कुछ साल्ट है, इसका आप लोग निकाल लो रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके। सो कल के क्लास में हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके फाइन।